वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द जापानीज पार्टिकल यो। यो पार्टिकल के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यो पार्टिकल को बेसिकली यूज किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को जाहिर करने के लिए। मतलब ये कन्वर्सेशन के दौरान यूज होने वाले बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले पार्टिकल्स में से एक है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यो इज अ सेंटेंस एंडिंग पार्टिकल that is used by the speaker to express a strong decision or conviction about something or emphatically declare something। तो देखिए क्या है, यो पार्टिकल को यूज किया जाता है स्ट्रांगली कुछ बताने के लिए। मतलब हम लोग जो अक्सर बातें करते हैं वो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रांगली मतलब कुछ जोर के साथ में जोर देके कोई बात कहना चाहते हैं, उस टाइम यो को उस कन्वर्सेशन के लास्ट में या फिर स्टेटमेंट के लास्ट में यूज किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है या फिर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। मतलब किसी का लिया गया कुछ स्ट्रॉन्ग सिद्धांत है। तो देखिए, और एम्फेटिकली डिक्लेयर समथिंग लाइक परमिशन, invitation, agreements, actually it is used to emphasize your statement। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि दोस्त को कि नहीं भाई तुमको कल पार्टी में आना ही है। तो ये जो आना ही है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए। एक हम लोग कहते हैं कि कल प्लीज पार्टी में आना, ये नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। और जब हम लोग कहते हैं कल तुम्हें पार्टी में आना ही है, तो ये एक इनविटेशन है जिसको हम लोग एम्फेटिकली डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब जोर देके हम लोग इसको कह रहे हैं, मतलब दोस्त को जोर दे रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए तुमको कल पार्टी में आना ही है। तो इस टाइप के सेंटेंस के लास्ट में जापानीज में हम लोग यो को यूज करते हैं, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि ये जो सेंटेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। जैसे कि एग्जांपल, क्यों वा तेंकी गा तोतेमो वारुई देस यो का मतलब होता है टुडे द वेदर इज वेरी बैड। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग यो को नहीं यूज करते तो क्या चेंजेस होता। तो देखिए, दो तरह से हम लोग कहते हैं। एक, आज का वेदर खराब है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग इसी सेंटेंस को एक और तरीके से कहते हैं जो कि है भाई आज का वेदर ना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब हम लोग जोर देके कह रहे हैं कि सही में आज का जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये दोनों में अंतर होता है। जब हम लोग किसी सेंटेंस के लास्ट में यो को ऐड करेंगे तो वो हो जाता है एक एम्फेटिकली डिक्लेयर समथिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और जब हम लोग यो को यूज नहीं करते हैं तब ये सेंटेंस नॉर्मल स्टेटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जेही पाती नी कीते कुदासाई यो का मतलब होता है बाय ऑल मीन्स प्लीज कम टू द पार्टी। मतलब कुछ भी हो जाए कल पार्टी में जरूर आना। तो देखिए, हम लोग इस सेंटेंस को नॉर्मली कह सकते थे जेही पार्टी नी कीते कुदासाई, मतलब कल के पार्टी में प्लीज आना जरूर। तो यहाँ पे यो का मतलब होता है भाई कुछ भी हो जाए कल के पार्टी में तुझे आना ही है। ऐसे हम लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को बहुत ज्यादा कहते हैं इस तरह का स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए यो पार्टिकल को सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। जैसे कि हम सभी को मालूम है, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होगा कि जापानीज लोग फेशियल एक्सप्रेशन को उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इसीलिए आप कोई भी जापानीज आदमी के जो फेस है उसको देख के उसके मूड के बारे में या फिर
उसके उसके बारे में ज्यादा कुछ आप बता नहीं सकते, क्योंकि वो लोग फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत ही ज्यादा कम यूज करते हैं। उसके सिवाय वो लोग यूज करते हैं, जो बात करते हैं उसमें वो लोग कई सारे पार्टिकल्स या फिर ऐसे ग्रामर्स को यूज करते हैं, या फिर ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं अपने स्पीचेस के थ्रू, अपने जो मूड्स है, इमोशंस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसीलिए पार्टिकल्स, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि पार्टिकल्स जो है वो जापानीज लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि लगभग 70% जो वर्ड्स होता है एक सेंटेंस में, उसको टाई करता है, मतलब उसको बांध के रखता है केवल पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो यूजेस है, और ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम सभी को में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि पार्टिकल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है, आपको प्रॉपर वे मालूम नहीं होता है। तो वे यही है कि जस्ट पार्टिकल्स का जो यूजेस है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, मतलब खाली इसका जो यूजेस है उसको ध्यान में रखो। तो देखना कि सेंटेंस में पार्टिकल, जैसे कि यो पार्टिकल, इसका काम होता है एक सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। अगर आप इतना ही मालूम रखेंगे ना, तो देखिए ना, कोई भी सेंटेंस को पढ़ के अगर जब भी आपका ध्यान यहाँ पे इस यो पार्टिकल की तरफ पड़ेगा, इसका मतलब आपको झट से मालूम हो जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो किसी का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब कोई एम्फेटिकली इस स्टेटमेंट को जाहिर किया है या फिर डिक्लेयर किया है, मतलब बोला है। तो ऐसे हर एक पार्टिकल्स का जो यूजेस है उसको खाली याद रखना है, ठीक है? उतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और प्लीज मैं कहना चाहता हूं कि इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, मतलब हम लोग नहीं चाहते बनाना, लेकिन तब भी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको नॉर्मल या फिर सिंपल वे से सोचना बंद कर देते हैं। तो पार्टिकल्स जो है उसको सिंपल वे में सोचो, उसका जो यूजेस है पर्टिकुलर उसी यूजेस पे फोकस करो और उसको याद रखो। तभी देखना कि कोई भी पार्टिकल, नॉट ओनली योर पार्टिकल बट आल्सो एनी अदर पार्टिकल दैट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आगे का जो क्लासेस है उसमें हम लोग टोटल पार्टिकल्स जो कि JLPT N5 बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब पार्टिकल्स के बारे में अलग अलग करके एकदम डिटेल्ड में डिस्कस किया है। तो वो सब पार्टिकल आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएगा और उसका यूजेस जो है वो भी इजी लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, क्यों सुकेते कुदासाई।